नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में आप सभी को कई सारे पार्ट्स में परसेंटेज के बेसिक और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बता दिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8% से इसको इंक्रीज किया गया लेंथ को। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ ये है, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन इसकी जो ये ब्रेड्थ है इसको डिक्रीज कर दिया गया। मतलब कुछ इस तरह का शेप हम लोग अजीम कर सकते हैं। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि एरिया में क्या चेंज आया है, एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट ये है, फार्मूला ये है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ बोला जा रहा है कि इसको 8% पहले जो है इंक्रीज किया गया। तो अगर 8% किसी चीज को इंक्रीज किया जाता है तो वो हो जाती है 108%, और परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100। इसके बाद ब्रेड्थ में किस तरह की चेंजिंग की गई है, ब्रेड्थ को डिक्रीज किया गया है 10%। अगर कोई चीज 10% में डिक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है, इसका मतलब हो गया है 90/100। बस यही हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 0 से 0 कैंसिल होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 972 अपॉन में 1000। इसी फ्रैक्शन को हमें केवल चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 100% लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आया था, ये 972। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस तो जो है आ रहा है 28 का। 28 का डिफरेंस आ रहा है 1000 पर। ठीक, अब सही है, 28 का डिफरेंस 1000 पर। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 28 अपॉन में 10, और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8%। अब यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे लिखें कि एरिया डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इनिशियल था 1000 और बाद में हो गया 972। इसका मतलब इनिशियल से कम हुआ है, और इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ये एरिया जो है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल की कीमत 81% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, हमारे पिछले जो लेक्चर हैं उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें प्राइस बोला जा रहा है 81% बढ़ जाती है। 100 पर 81% बढ़ेगा तो 180 हो जाए 81 हो जाएगा, और परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा। अब बोला जा रहा है कि कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है उसको हमें कितना कम कर दें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज्ड रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। तो अगर हम प्राइस को इतना बढ़ाए हैं तो इसको हमें अनचेंज रखना है। अगर हमें इस फ्रैक्शन को अनचेंज रखना है तो हमें इसके रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100/181 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो है 81% यहाँ पे कम हो गया है, 81% का चेंज आया है 181 पे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसको, इस फ्रैक्शन को हम लोग पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करते हैं, तो 8100 अपॉन में 181, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए,
हम लोग इसको कहीं पर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 181 डिवाइड बाई 8100। अगर हम इसको कितनी बार जा सकता है ये 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो 4 जा जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 72। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं ये कितनी बार जाता है। तो 18 9 जा तो 18 5 जा 90 हो जाएगा, इसलिए 4 बार। और अगर 44 आ गया है तो हम लोग इसके आगे सॉल्व करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें आंसर मिल जाएगा, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे सिर्फ 44 लाने से। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 44.75%। 44.75% हमें कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। किसको अनचेंज रखने के लिए? हाँ, इसको एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप की जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, जो पहले इसमें मार्क किया गया था, मार्किंग की गई थी, वो बताना है। ठीक, तो अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया था तो उस समय क्या कर दिया गया था, उस प्राइस को 4.5, और हमें दोबारा से उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स, मतलब 5.4 करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा जो 54,000 है, इसको हम कर देंगे 5.4। अब इसको हम क्या करना शुरू कर देंगे, कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 540 इंटू 100। यहाँ से 3 जीरो भी बना हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से इसको हम काटेंगे 25 जा। ठीक, अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 27, और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे 25। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 होता, मान लीजिए यहाँ पे 25 होता और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करते कितना आता 625, लेकिन 2 बार ज़्यादा है ना, मतलब 50 ज़्यादा है, तो इसमें 50 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 670। और यहाँ पे जो 2 जीरो है इसको भी बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, तो 67500, ये हमारा आंसर। इस तरह से ऑप्शन भी सही होगा, 67,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति ₹272 में 2 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 15% कम हो जाने से 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है, तो 15% इज इक्वल टू 2 kg। अगर हमें 100% तक पहुंचना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 × 5% इज इक्वल टू 2 kg। अगर हम 3 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5% इज इक्वल टू 2/3 kg। अब इसको हम इजिली 100% बना सकते हैं। अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 100%। 20 मल्टीप्लाई बाई 5%। अगर हम इधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें RHS में भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% इज इक्वल टू 220 जा 40/3 kg। अब ये जो 100% है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 272 रुपीज। 272 इज इक्वल टू 40/3 kg। अब यहाँ से 1 kg का हम जो है प्राइस निकाल सकते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 272 इंटू 3/40। अगर हम इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये 4 से कट जा रहा है। 4 से कैसे पता चला कट जा रहा है कि क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाता है, तो दोनों नंबर 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 10 जा और 4 6 जा 4 8 जा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 20 20/10। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ₹20.4। यही है प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन
सी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20.40। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएटेड बाय 50/3% इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,08,000 फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 years। हर साल 50/3% वैल्यू घट जाती है। अगर आपको पता हो कि 50/3% फ्रैक्शन में क्या होता है तो ये सवाल काफी इजी है। तो इसको देखते हैं। इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट हटाने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 51 जा और 52 जा। इसका मतलब है कि 50/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। तो 1/6 हर साल कम होता है। फ्रैक्शन में जो टोटल होता है 1 होता है, 1 पर ही 1/6 कम हो रहा है। इसका मतलब हर साल 5/6 हो जा रहा है। हर साल जो भी वैल्यू है उसका 5/6 हर साल हो रहा है। तो हमारी वैल्यू क्या है 1,08,000। अब इसी का हम जो है 5/6 करेंगे क्योंकि 3 साल तक जो है वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, इसीलिए 3 बार 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है 36 और 36 3 108। यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। यहाँ पे 6 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 00। यहाँ पे 5 4 टाइम है, 5 की पावर 4 इंटू 100। 5 की पावर 4 होता है 625 और इंटू 100। अब इसका आंसर हो जाएगा 62500 मतलब 62,500। 62,500 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन नोट करेंगे। ए का 30% मतलब 30/100 जोड़ा जाता है, ऐड लगाएंगे बी के 40% में मतलब 40/100। तो उत्तर क्या आता है बी का 80%, 80/100। यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट हम इसको जो है 3/10 2/5 और 4/5 लिख सकते थे। इसको यहाँ 4/5 लिख देते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं 2/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं 4/5b माइनस 2/5 जो कि आएगा 2/5b। अब यहाँ पे फिर से एक बार दोबारा लिखेंगे 3a/10 इज इक्वल टू 2/5b। 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 4b। अगर आगे देखेंगे तो a/b इज इक्वल टू 4/3। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a का b कितना परसेंट है। तो a जो है अपने आप में 100% है। तो अगर 100% 4 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो 3 पार्ट को कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा 75%। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 75%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे बोला गया है कि किसी वस्तु की कीमत जो है 10% घट जाती है। अगर 10% घट जाती है तो बचा कितना है 90%। 90% क्या लिख सकते हैं 90/100। 90/100 को क्या लिख सकते हैं 9/10। अब ये कीमत हो गई है, हमें जो है इसको फिर से रिस्टोर करना है, मतलब हमें 100% पहुंचना है, या फिर कह सकते हैं 1 पहुंचना है। तो 1 पहुंचने के हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 10/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 1 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 1 का चेंज 9 पर। तो इसका जो है परसेंट में वैल्यू क्या होता है 11.11%, या फिर कह सकते हैं 11 होल 1/9%। ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया गया, फिर 20% इंक्रीज की जाती है। ठीक है, मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए कोई नंबर है, ये नंबर है, इसमें जो है 20% की वृद्धि की गई और फिर से 20% की वृद्धि की गई। तो अगर हम इसमें सक्सेसिव लगाना चाहें 20% और 20% में अगर हम सक्सेसिव लगाना चाहें तो हम यही लिखेंगे 20 × 20/100।
100, हमें यहाँ से मिलेगा 44%। इसका मतलब कोई नंबर जो है 44% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कितना हो गया वो 144/100। अब ये जो नंबर है वो 144 हो गया, ठीक। अब देखेंगे, अब बोला जा रहा है कि ये जो 144% हो गया है इसको हमें रिस्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या है 100/144। अब यहाँ पे चेंज देखेंगे, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 से 44 का डिफरेंस है, लेकिन 44 का डिफरेंस किस नंबर पर है, 144 पर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 44 100/144%। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको पहले तो 4 से काट सकते हैं, चलिए 4 से काटते हैं, 4 3 जा और 4 6 जा, यहाँ से हो जाएगा 11, फिर से 4 से कटेगा तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो अगर इसको हम देखें तो 572/9। अगर इसको सॉल्व करें तो लगभग कितना बार जा रहा है, 3 बार। अगर 3 बार जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an election between two candidates, the getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate. यहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट ए है, ठीक है, ए कैंडिडेट जो है यहाँ पर है और बी कैंडिडेट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दोनों दो कैंडिडेट मेरे बगल में भी हैं। यहाँ पर ए कैंडिडेट जो है वो 60% वोट पाता है और बी जो है 40% पाता है, लेकिन ए जो है कितने वोट से जीतता है, 14,000 वोट से। तो डिफरेंस जो है ये है 14,000। अब पूछा है कि विनिंग कैंडिडेट्स का जो है वोट कितना है, विनिंग कैंडिडेट्स, तो विनिंग कैंडिडेट्स कितना वोट पाया है, 60%। तो 20 का कितना टाइम है, 3 टाइम। इसका मतलब हमें भी इसका कितना करना पड़ेगा 3 टाइम। तो कितना हो जाएगा 42,000 will be the correct answer. So option C is the correct option. Now move to the next question. इसमें बोला गया है, the monthly expenses of a person are 66.66% more than her monthly saving. If her monthly income increases by 44% and her monthly expenses increase by 60%, then there is an increase in rupees 1040 in her monthly saving. What is the initial expenditure? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्सपेंस और सेविंग, इनके बारे में रिलेशन दिया गया है। तो बोला गया है कि अगर सेविंग 1 है तो एक्सपेंस जो है कितना ज्यादा है, 66.66%। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेंस 1 है तो इस पे 66.66% ज्यादा है, जो कि होता है 2.3, और इसको लिख सकते हैं 5.3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको 5.3। अगर इस रेशियो को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग, और यहाँ पे हो जाएगा 5:3। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ से आप, अगर आपको ये पता है कि एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 3 है, तो इनकम ही पता हो जाएगी। इनकम कितना हो जाएगा 8। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि इनकम जो है 8 है, इनकम 8 है, लेकिन इस पर जो है 44% की वृद्धि की जाती है। अगर 8 पर 44% की वृद्धि की जाएगी तो कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 8 का 144/100, ठीक है। तो यहाँ तो 2 जा और यहाँ 25 जा, तो ये आंसर आएगा 288/25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 288/25, ठीक है। ये तो हो गई इनकम की बात। अब बाद में इसमें बोला गया कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी 60% बढ़ाया गया है। तो एक्सपेंडिचर जो है पहले कितना था, पहले था 5, अब इस पे 60% बढ़ा दिया गया। अगर 60% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि उसका मासिक बचत 1040 रुपये है। बचत क्या होता है, बचत होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
तो इनकम कितना है, पहले इनकम थी 8 और एक्सपेंडिचर था 3, ठीक। अभी कितना है, अभी है 288 अपॉन 25 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 288 माइनस 200 अपॉन में 25, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो डिफरेंस है, ये पहले क्या डिफरेंस है, सेविंग, पहले की सेविंग और ये सेविंग, अभी की जो सेविंग है, इसमें जो डिफरेंस है ये है 1040, ठीक, 1040 है। अब इसको ध्यान से देखते रहिए। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1040 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 88 अपॉन 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 1040। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, 88 में से 75 जाएंगे, कितना बचेगा 13, 13/25 इक्वल टू 1040। अगर इसको हम काटें तो 13 8 104, 80 हो गया यहाँ और 25 यहाँ, यानी 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2000। बस यहीं पर सवाल ये खत्म हो जाता है। 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है और पूछा है प्रारंभिक व्यय, इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था 5, तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, और यही हमारा आंसर है 10,000। इफ द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन 2017 वाज 2 लाख टन्स and in 2019 the production of the maize was 6,50,000 tons. What was the percentage increase in 2019 compared to that in 2017? इसमें बोला गया है कि 2017 में मक्का का उत्पादन 2 लाख टन था और 2019 में 6,50,000 टन था। तो ये जो है इसमें पूछा गया है कि 2017 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं 2017 में कितना था, ये था 2 लाख और 2019 में ये पहुंच गया था 6,50,000। आप देख रहा है कि कितना बढ़ गया, तो 2017 से 2019 में कितना बढ़ गया है 4,50,000, 4,50,000। और कितने पर बढ़ा है, बेस हमारा क्या था, बेस था हमारा 2 लाख। तो यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 लाख पर वृद्धि हुई है, ठीक, 2 लाख रुपए पर, 2 लाख टन पर वृद्धि हुई है और कितना बढ़ गया है 4.5 लाख। तो यहाँ से अगर हम 0 कैंसिल करेंगे तो 4 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 45/20। अगर इसको हम जो है परसेंट में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लगाएंगे परसेंट, तो ये हो जाएगा 25 जा, तब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 45 × 5%, जो कि क्या होता है 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 22। तो 2017 के कंपेयर में 2019 में 225% बढ़ गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 225%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे जो है छोटा फ्रैक्शन क्या है। तो हम जो है इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी तब भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखते हैं 625 का 12% निकालते हैं, ठीक है। तो अगर 625 का 12% निकालें तो 10% क्या होता है 62 होता है, और 2% क्या होता है 2% हमें यहाँ से मिलेगा 6.25 और प्लस 6.25 यानी 12.5। अब इसको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
74.5। चलिए अगला देखते हैं। हमें 15% बताना है 5/55 का, तो 10% कितना होता है 55। अगर 10% 55 है तो 5% कितना होगा, ये होगा 27.5। अगर हम इसको फर्दर ऐड करेंगे तो हमें ये हो जाएगा 7 5 12, 5 2 7 1 8, 82.5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात 720 का 10% निकालें तो सीधे सीधे 72 आएगा। और अगर हम 845 का 10% निकालें तो 845 का 10% सॉरी 9% निकालने के लिए हम इसका 10% लेते हैं और इसमें से 1% माइनस कर देते हैं, मतलब 8.45। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मान लीजिए कि जितना भी आएगा इसको हम अगर 76 ले लेते हैं 76, तो हमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू थी वो हमारे लिए क्या है 72। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर सॉरी ऑप्शन में दिया है ये डी नंबर पर है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। सबसे लीस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ये 720 का 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%, his nominal saving also went up by 5%. What percentage of his present nominal income does Ravi currently save? तो इसमें ये बोला गया है कि रवि जो है, रवि का यहाँ पर इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। तो सेविंग कितना है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 उसका जो है इनकम है तो 20% बचाता है, तो खर्च कितना करता है वो 80 खर्च करता है। अब बाद में इसमें बोला गया रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%। मंथली इनकम जो है 25% से बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाएगा तो 100 पर कितना हो जाएगा 125। और जो है उसकी सेविंग भी बढ़ जाती है कितना 5%। तो 5% अगर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे 5% इंक्रीज करता है तो ये आएगा 21। तो अगर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव, तो कितना सेव कर रहा है, सेव कर रहा है 21 और टोटल इनकम कितना है 125। अगर इसको हम फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को हम अगर परसेंटेज में चेंज करें तो हमें से मिल जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, जो कि आएगा 84/5%। अगर हम इसको डबल कर दें तो हो जाएगा 8 और 16, और यहाँ पे डबल करेंगे 10 हो जाएगा। हमने इसको 10 क्यों किया, क्योंकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे एक जीरो घटाने के लिए वहां पर क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद। तो हमारा आंसर होगा 16.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹2020। यहाँ पर बोला गया है कि दो प्रकार का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। एक डिस्काउंट डायरेक्ट पूरा 40% दिया गया है और दूसरा है 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है हमारा 40% और दूसरा 30% का सक्सेसिव है। तो 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 30/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -60 + 9, जो कि इसका आंसर होगा -51। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 40 और 51, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है। अब 11 का जो डिफरेंस है 11% का, वो 220 रुपये के बराबर है। तो अगर 11% 220 है तो हमें 100% बताना है। तो 100% जाने के लिए हम 1% निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 20। तो 1% अगर 20 है तो 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 2000। तो इसका जो आंसर होगा
ऑप्शन डी होगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ रवि इंक्रीजेज बाई 30%, इन द सेकेंड मंथ हिज इनकम डिक्रीजेज बाई 30%। व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम आफ्टर 2 मंथ। तो एक बार पहले महीने में रवि की इनकम 30% बढ़ती है और नेक्स्ट मंथ में अगले महीने में उसकी इनकम 30% घट जाती है। तो नेट जो है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है उसकी इनकम में, ये बताना है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। 30% बढ़ा है, 30 कर देंगे, और 30% इनकम नेक्स्ट मंथ में घटी हुई है, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 30 इंटू माइनस 30/100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 3 जा 9, माइनस के साथ 9% आएगा। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनकम में कितना चेंज आया है, तो इनकम 9% डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी। राम बाबू ने अपनी इनकम का 3% चैरिटी में डोनेट कर दिया, दान कर दिया। एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक। तो मान लीजिए कि राम बाबू की इनकम अभी हमें नहीं पता है, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स है, और एक्स में से 3% जो है डोनेट कर दिया गया है। अगर 3% डोनेट कर दिया गया है तो रिमेनिंग इनकम क्या है 97/100। आगे क्या बोला है कि डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट ऑफ इन द बैंक। तो जो बचा हुआ है, जो 3% डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ है उसका 12% बैंक में जमा कर दिया जाता है। और इफ नाउ जो बची हुई इनकम है वो है 12,804। तो अगर 12% यहाँ पर डोनेट कर देंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 88/100। उसके बाद जो है ये किसके बराबर है, ये बची हुई इनकम है 12,804। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको 11 से काटते हैं, 11 8 जा 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 11 6 जा 11 4 जा। चलिए उसके बाद फिर से इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 2 जा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 36। ठीक है, तो 4 9 जा और 4 1 जा। अगर 97 को हम लोग 3 से काटें तो यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 50 जा। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं एक बार दोबारा से, 1/100 1/50 इज इक्वल टू 3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 100 इंटू 50, जो कि हो जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 0 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाती है, परिणामी संख्याओं का अनुपात क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याएं हैं और 4:5 की रेशियो में। फर्स्ट नंबर में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 4 को जो है 20% बढ़ाया जाता है। अगर किसी को 20% बढ़ाया जाता है तो नंबर कितना हो जाता है 6/5। उसी तरह से 5 में 20% की कमी की जाती है, मतलब ये हो जाएगा 4/5। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 पहले से हो गया है। तो इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6:5। तो हमारा आंसर आएगा 6:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है if 4 liters of water is evaporated on boiling from 12 liters of salt solution containing 7% of salt in the remaining solution। तेज 12 लीटर नमक के घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में 7% नमक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है।
इसमें इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसको थोड़ा आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि हर साल 2.5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर 64,000 है और 2.5% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 100 से 102.5 हो जाएगा, और इतना ही हर साल बढ़ रहा है। और आगे भी तीसरे भी साल बढ़ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ से अगर जीरो कैंसिल करना है, यहाँ पे डेसिमल कैंसिल करना चाहें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। और इसको अगर हम काटें तो 25 4 जा, और ये 25 4 और 1, तो यहाँ पे तीनों बार आएगा 41/40, यहाँ पर भी आएगा 41/40। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तीनों बार लिखेंगे 41/40 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से 3 0 कट जाएंगे, और उसके अलावा ये 4 से 64 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें बताना है 41 × 41 × 41। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है 16 से 81 और 41 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 से 81 और 41। पहली बार में तो 16 से 81 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 और 3 27, और 4 1 जा 4 और 2 6। बस इसको ऐड करना है, 12 9 8 6 68 9 2 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें बोला गया है ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 kg ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प। तो फ्रेश फ्रूट के बारे में बोला है कि 68% वाटर है, और अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना बचेगा 32%। इसी तरीके से बोला है कि अगर ड्राई फ्रूट है तो इसमें 20% वाटर होता है। 20% अगर वाटर होगा तो पल्प कितना होगा 80%, ठीक है। तो अगर हम इसको रेशियो से निकालना चाहें तो 1:4। अब यहाँ पर 4 पार्ट इज इक्वल टू 32, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 8। और हमें ड्राई फ्रूट बताना है 100 kg में, तो इसके लिए हमें इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो 5 पार्ट कितना आ जाएगा 40 kg ड्राई फ्रूट हमें प्राप्त हो जाएगा 100 kg फ्रेश फ्रूट से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।